बोल श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। आइए प्रभु की कथा में आगे बढ़ते हुए रामायण के बालकांड दोहा नंबर 210 से 215 की कथा का श्रवण करते हैं, इसका भाव समझते हैं और प्रभु के चरणों में अपना ध्यान लगाते हैं। गौतम नारी श्राप बस उपल देह धरि धीर, चरण कमल रज चाहती कृपा करहूँ रघुबीर। पर सत पद पावन शोक न सामन, प्रगट भई तम पुंज सही। देखत रघुनायक जन सुखदायक, सन्मुख हुई कर जोरी रही। अति प्रेम धीरा पुलक शरीरा, मुख नहीं आवई बचन कही। अतिशय बड़ भागी चरण लागी, जुगल नयन जलधार बही। धीरज मन कीन्हा प्रभु कह चीन्हा, रघुपति कृपा भगति पाई। अति निर्मल बानी स्तुति ठानी, ज्ञान गम्य जय रघुराई। मैं नारी पावन प्रभु जग पावन, राम निर्पूजन सुखदाई। राजीव बिलोचन भव भय मोचन, पाहि पाहि शरणहि आई। मुनि साप जो दीन्हा अति भल कीन्हा, परम अनुग्रह में जाना। देख्यूं भरी लोचन हरि भव मोचन, यही लाभ शंकर जाना। बिनती प्रभु मोरी मैं मति भोरी, नाथ न मागऊं बर आना। पद कमल परागा रस अनुरागा, मम मन मधुप करे पाना। जेहि पद सुर सरिता परम पुनीता, प्रगट भई शिव शीस धरी। सोई पद पंकज जेहि पूजत अज, मम सिर धरऊ कृपाल हरि। यही भांति सिधारी गौतम नारी, बार बार हरि चरण परी। जो अति मन भावा सो बरु पावा, गए पति लोक आनंद भरी। अस प्रभु दीन बंधु हरि, कारण रहित दयाल। तुलसीदास सट तेहि भजू, छाड़ी कपट जंजाल। इसका भाव समझते हैं। गौतम नारी श्राप बस उपल देह धरि धीर, चरण कमल रज चाहती कृपा करहु रघुबीर। ये गुरु विश्वामित्र कहते हैं, भगवान श्री रामचंद्र से कहते हैं, गौतम मुनि की स्त्री अहिल्या साप बस पत्थर की देह धारण किए बड़े धीरज से आपके चरण कमलों की धूल चाहती है। हे रघुवीर, इस पर कृपा कीजिए। पर सत पद पावन शोक न सामन, प्रकट भई तब पुंज सही। देखत रघुनायक जन सुखदायक, सन्मुख हुई कर जोरी रही। मतलब श्री रामचंद्र जी के पवित्र और शोक को नाश करने वाले चरणों का स्पर्श पाते ही सचमुच वह तपोमूर्ति अहिल्या प्रकट हो गई। भक्तों को सुख देने वाले श्री रघुनाथ जी को देखकर वह हाथ जोड़कर सामने खड़ी रह गई। अत्यंत प्रेम के कारण वह अधीर हो गई। उसका शरीर पुलकित हो उठा। मुख से वचन कहने में नहीं आते थे। वह अत्यंत बड़भागिनी अहिल्या प्रभु के चरणों से लिपट गई और उनके दोनों नेत्रों से जल यानी प्रेम और आनंद के आंसुओं की धारा बहने लगी। धीरज मन कीन्हा प्रभु कहूँ चीन्हा, रघुपति कृपा भगति पाई। अति निर्मल बानी स्तुति ठानी, ज्ञान गम्य जय रघुराई।
फिर उसने मन में धीरज धरकर प्रभु को पहचाना और श्री रघुनाथ जी की कृपा से भक्ति प्राप्त की। तब अत्यंत निर्मल वाणी से उसने इस प्रकार स्तुति प्रारंभ की। हे ज्ञान से जानने योग्य श्री रघुनाथ जी, आपकी जय हो। मैं सहज ही अपवित्र स्त्री हूँ, और हे प्रभु, आप जगत को पवित्र करने वाले, भक्तों को सुख देने वाले और रावण के शत्रु हैं। हे कमल नयन, हे संसार यानी जन्म मृत्यु के भय से छुड़ाने वाले, मैं आपकी शरण आई हूँ, मेरी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। आगे कहती है, मुनि ने जो मुझे शाप दिया था सो बहुत ही अच्छा किया। मैं उसे अत्यंत अनुग्रह मानती हूँ कि जिसके कारण मैंने संसार से छुड़ाने वाले श्री हरि आपको नेत्र भरकर देखा। इसी यानी आपके दर्शन को शंकर जी सबसे बड़ा लाभ समझते हैं। हे प्रभु, मैं बुद्धि की बड़ी भोली हूँ, मेरी एक विनती है, हे नाथ, मैं और कोई वर नहीं मांगती, केवल यही चाहती हूँ कि मेरा मन रूपी भौरा आपके चरण कमल की रज के प्रेम रूपी रस का सदा पान करता रहे। जेहि पद सुर सरिता परम पुनीता, प्रगट भई शिव शीस धरी, सोई पद पंकज जेहि पूजत अज, मम सिर धरो कृपाल हरि। जिन चरणों से परम पवित्र देव नदी गंगा जी प्रकट हुई हैं, जिन्हें सूर्य जी ने सिर पर धारण किया, और जिन चरण कमलों को ब्रह्मा जी पूजते हैं, कृपालु हरि आपने उन्हीं को मेरे सिर पर रखा। इस प्रकार स्तुति करती हुई बार बार भगवान के चरणों में गिरकर जो मन की बहुत ही अच्छा लगा, उस वर को पाकर गौतम स्त्री अहल्या आनंद से भरी हुई पति लोक धाम चली गई। अस प्रभु दीन बंधु हरि कारण रहित दयाल, तुलसीदास सटते ही भजु छाड़ी कपट जंजाल। प्रभु श्री रामचंद्र जी ऐसे दीन बंधु और बिना ही कारण दया करने वाले हैं। तुलसीदास जी कहते हैं, हे सठ, हे मन, तू कपट जंजाल छोड़कर उन्हीं का भजन कर। आगे, चले राम लखन मुनि संगा, गए जहाँ जग पावनी गंगा। गादि सून सब कथा सुनाई, जिस प्रकार सुर सरी मही आई। तब प्रभु ऋषि समेत नहाए, विविध दान मही देवहि पाए। हरस चले मुनि बिंद सहाया, बेगी विदेह नगर नियराया। पुर रम्यता राम जब देखी, हरसे अनुज समेत बिसेखी। वापी कूप सरित सरनाना, सलिल सुधा सम मनि सोपाना। गुंजत मंजुमत रस गंगा, पूजत कल बहु बरन बिहंगा। बरन बरन बिकसे बन जाता, त्रिभिद समीर सदा सुख दाता। सुमन वाटिका बागवन, विपुल विहंग निवास। फूलत फलत सुपल्लवत, सोहत पुर चहु पास। आगे, चले राम लक्ष्मण मुनि संगा, गए जहां जग पावनी गंगा। श्री राम जी और लक्ष्मण जी उनके साथ चले। वे वहां गए जहां जगत को पवित्र करने वाली गंगा जी थी। महाराज गाधी के पुत्र विश्वामित्र जी ने वह सब कथा कह सुनाई, जिस प्रकार देव नदी गंगा जी पृथ्वी पर आई थी। तब प्रभु ने ऋषियों सहित यानी गंगा जी में स्नान किया। ब्राह्मणों ने भांति भांति के दान पाए। फिर मुनिवृंद के साथ वे प्रसन्न होकर चले और शीघ्र ही जनकपुर के निकट पहुंच गए। श्री राम जी ने जब जनकपुर की शोभा देखी, तब वो छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित अत्यंत हर्षित हुए। वहां अनेकों बावलियां, कुएं, नदी और तालाब हैं, जिनमें अमृत के समान जल है और मणियों की सीढ़ियां बनी हुई हैं। गुंजत मंजु मत रस भृंगा, कूजत कल बहुवरण बिरंगा। मकरंद रस से मतवाले होकर भौरे सुंदर गुंजार कर रहे हैं। रंग बिरंगे यानी बहुत से पक्षी मधुर शब्द कर रहे हैं। रंग रंग के कमल खिले हैं। सदा सब ऋतुओं में सुख देने वाला शीतल मंद सुगंध पवन बह रहा है। सुमन वाटिका बागवन, विपुल विहंग निवास।
फूलत फलत सुपल्लवत सुहत पुर चहुपास। पुष्प वाटिका, फुलवारी, बाग और वन जिनमें बहुत सी पक्षियों का निवास है, फूलते फलते और सुंदर पत्तों से लदे हुए नगर के चारों ओर सुशोभित हैं। आगे बनई न बरन तुम नगर निकाई, जहाँ जाई मन तहीं लुभाई। चारु बजारु विचित्र आवारी, मनमय विधि जन स्वकर समारी। धनिक बनिक बर धनद समाना, बैठे सकल वस्तु ले नाना। चौहट सुंदर गली सुहाई, संतत रही सुगंध सिंचाई। मंगलमय मंदिर सबके रे, चित्तित जनुरति नाथ चितेरे। पुर नर नारी सुभग सुचि संता, धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। अति अनूप जह जनक निवासु, बिथ कहीं विबुध बिलोकी बिलासु। होत चकित चित कोट बिलोकी, सकल भुवन शोभा जनु रोकी। धवल धाम मणि पुरट पट, सुघटित नाना भांति। सिय निवास सुंदर सदन, शोभा किम कही जाती। आगे भाव समझते हैं हम। बनई न बन्नत नगर निकाई, जहां जाई मन तहाई लुभाई। नगर की सुंदरता का वर्णन करते नहीं बनता, मन जहां जाता है वहीं लुभा जाता है, यानी रम जाता है। सुंदर बाजार हैं, मणियों से बने हुए विचित्र छज्जे हैं, मानो ब्रह्मा ने उन्हें अपने हाथों से बनाया है। कुबेर के समान श्रेष्ठ धनी व्यापारी सब प्रकार की अनेक वस्तुएं लेकर दुकानों में बैठे हैं। सुंदर चौराहे और सुहावनी गलियां सदा सुगंध से सींची रहती हैं। सबके घर मंगलमय हैं और उन पर चित्र कढ़े हुए हैं, जिन्हें मानो कामदेव रूपी चित्रकार ने अंकित किया है। नगर के सभी स्त्री पुरुष सुंदर पवित्र साधु स्वभाव वाले धर्मात्मा ज्ञानी और गुणवान हैं। अति अनूप जहाँ जनक निवासु, बिथ कहीं विबुध बिलोक बिलासु। जहाँ जनक जी का अत्यंत अनुपम सुंदर निवास स्थान यानी महल है, वहाँ के विलास यानी ऐश्वर्य को देखकर देवता भी थकित यानी स्तंभित हो जाते हैं। मनुष्यों की तो बात ही क्या है। कोट यानी राजमहल के परकोटे को देखकर चित्त चकित हो जाता है। ऐसा मालूम होता है मानो उसने समस्त लोगों को शोभा के रोग यानी घेर रखा हो। धवल धाम मन पुरट पट, सुघटित नाना भांति। सिय निवास सुंदर सदन, शोभा किम कही जाती। उज्जवल महलों में अनेक प्रकार के सुंदर रीत से बने हुए मणिजटित सोने की जरी के पर्दे लगे हैं। सीता जी के रहने के सुंदर महल की शोभा का वर्णन किया ही कैसे जा सकता है। आगे सुभग द्वार सब पुलिस कपाटा, भूप भीर नट मागध भाटा। बनी विशाल बाज गज सारा, है गए रथ संकुल सब कारा। सुर सचिव सेनप बहु तेरे, नृप गृह सरसि सदन सब केरे। पुर बाहिर सर सरित समीपा, उतरे जह तह विपुल महीपा। देखि अनूप एक अमराई, सब सुपास सब भांति सुहाई। कौशिक कहे मोर मन माना, यहाँ रही रघुबीर सुजाना। भलहि नाथ कहीं कृपा निकेता, उतरे ताह मुनि वृंद समेता।
मुनि आए, समाचार मिथिलापति पाए। संग सचिव सुचि भूरि भट, भूसुर बर गुण गुर ज्ञाति। चले मिलन मुनि नाय कहीं, मुदित राव यही भांति। सुभग द्वार सब पुलिस कपाटा, भूप भीर नट मागध भाटा। राजमहल के सब दरवाजे यानी फाटक सुंदर हैं, जिनमें वज्र के यानी मजबूत और हीरों के चमकते हुए किवाड़ लगे हैं। वहां राजाओं, नटों, मागधों और भाटों की भीड़ लगी रहती है। घोड़ों और हाथियों के लिए बहुत बड़ी बड़ी घुड़सालें और गजशालाएं यानी फील्ड खाने बनी हुई हैं, जो सब समय घोड़े, हाथी और रथों से भरी रहती है। बहुत से सूरवीर, मंत्री और सेनापति हैं। उन सबके घर भी राजमहल सरीखे ही हैं। नगर के बाहर तालाब और नदी के निकट जहां तहां बहुत से राजा लोग उतरे हुए हैं, डेरा डाले हुए हैं। देख अनूप एक और आई, सब सुपास सब भांति सुहाई। वहीं आमों का एक अनुपम बाग देखकर जहां सब प्रकार के सुभीते थे और जो सब तरह से सुहावना था, विश्वामित्र जी ने कहा, हे सुजान रघुवीर, मेरा मन कहता है कि यहाँ यही रहा जाए। कृपा के धाम श्री रामचंद्र जी बहुत अच्छा स्वामिन कहकर वहीं मुनियों के समूह के साथ ठहर गए। मिथिलापति जनक जी ने जब यह समाचार पाया कि महान मुनि विश्वामित्र आए हैं, तो संग सचिव सुचि भूरि भट, भूसुर बर गुरु ज्ञाति। चले मिलन मुनि नाय कहीं, मुदित राव यही भांति। तब उन्होंने पवित्र हृदय के ईमानदार स्वाभाविक मंत्री, बहुत से योद्धा, श्रेष्ठ ब्राह्मण, गुरु यानी सतानंद जी और अपनी जाति के श्रेष्ठ लोगों को साथ लिया और इस प्रकार प्रसन्नता के साथ राजा मुनियों के स्वामी विश्वामित्र जी से मिलने चले। कीन प्रणाम चरण धरि माथा, दीनि असीस मुदित मुनि नाथा। विप्रबिंद सब सादर बंदे, जानि भाग्य बड़ राव आनंदे। कुशल प्रश्न कही बारहि बारा, विश्वामित्र निपहि बैठारा। तेहि अवसर आए दो भाई, गए रहे देखन फुलवारी। श्याम गौर मृदु बयस किशोरा, लोचन सुखद विश्वचित चोरा। उठे जगल जब रघुपति आए, विश्वामित्र निकट बैठाए। भय सब सुखी देखि दो भ्राता, बारी बिलोचन पुलकित गाता। मूरति मधुर मनोहर देखी, भयो विदेहु विसेखी। प्रेम मगन मनु जानि निप, करि विवेक धरि धीर। बोल्यो मुनि पद नाई सिरु, गद गद गिरा गंभीर। भाव है, कीन प्रणाम चरण धरि माथा, दीन असीस मुदित मुनि नाथा। राजा ने मुनि के चरणों में मस्तक रखकर प्रणाम किया। मुनियों के स्वामी विश्वामित्र ने प्रसन्न होकर आशीर्वाद दिया। फिर सारी ब्राह्मण मंडली को आदर सहित प्रणाम किया और अपना बड़ा भाग्य जानकर राजा आनंदित हुए। बार बार कुशल प्रश्न करके विश्वामित्र जी ने राजा को बैठाया। उसी समय दोनों भाई आ पहुंचे जो फुलवाड़ी देखने गए थे। सुकुमार किशोर अवस्था वाले श्याम और गौर वर्ण के दोनों कुमार नेत्रों को सुख देने वाले और सारे विश्व के चित्त को चुराने वाले हैं। जब रघुनाथ जी आए तब सभी यानी उनके रूप और तेज से प्रभावित होकर उठकर खड़े हो गए। विश्वामित्र जी ने उनको अपने पास बैठा लिया। दोनों भाइयों को देखकर सभी सुखी हुए। सबके नेत्र में जल भर आया। आनंद और प्रेम के आंसू उमड़ पड़े और शरीर रोमांचित हो उठे। राम जी की मधुर मनोहर मूर्ति को देखकर विदेह जनक
विशेष रूप से विदेह यानी देह की शुद्ध बुद्ध से रहित हो गई। इस प्रकार हमने कथा का श्रवण किया। शेष कथा अगले भाग में। तब तक जय श्री राम।